हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू +2 एकेडमी। मेरा नाम है पनीश कुमार और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है y = fx वाला फंक्शन। अभी तक इससे पहले जो 4 वीडियोज आ चुके हैं उसमें आप लोगों ने ये देखा। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन अगर y कोई भी फंक्शन f x y के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, या तो ये 0 हो जाए या तो ये a हो जाए, जो भी इस फॉर्म में अगर फंक्शन रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो देखो ऐसा फंक्शन, देखो यहाँ पर y और x क्या है, अलग अलग आप कर सकते हैं। जैसे y = sin x लिखा हुआ है या y = cos x प्लस x लिखा हुआ है। तो ये ऐसा फंक्शन है जहाँ पे आप साइन और कॉस को अलग अलग कर सकते हैं, सॉरी x और y को अलग अलग कर सकते हैं, पर ये ऐसा फंक्शन होगा जहाँ आप साइन और कॉस को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लें तो ले लेते हैं साइन y = x साइन a प्लस y। ये कैसा फंक्शन है? ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप x और y को आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप y को x के टर्म में नहीं लिख सकते कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रूप से। उसी तरह से आप देखिए x³ प्लस y³ = 3ay। क्या आप y को एक तरफ ला सकते हैं और पूरा का पूरा x को एक तरफ लिख सकते हैं? तो नहीं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये फंक्शन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है? तो अगर आपको ये दिया हुआ है, ये मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो देखो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन देने के लिए कह रहा है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या? इक्वेशन के दोनों साइड dy/dx मल्टीप्लाइड करना, d/dx को मल्टीप्लाइड करना, यही मतलब होता है। मतलब फुल स्टेप में दिखा रहे हैं, d/dx x³ प्लस y³ = d। तो ये हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या? अब ये d/dx क्या होगा? इससे भी मल्टीप्लाइड होगा, इससे भी मल्टीप्लाइड होगा। तो आगे का स्टेप कीजिए। ये क्या हो जाएगा? dx³ प्लस dy³ dx अब यहाँ देखो 3a कैसा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो बाहर आ जाएगा। तो 3a बाहर और dy/dx अंदर बच जाएगा, ठीक है। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 3x² इसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो फुल स्टेप में अभी लिख रहे हैं, इसके बाद शॉर्ट में लिखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, हम लोग पावर वाला एक ही फॉर्मूला पढ़े थे। कौन सा? dx का पावर n/dx के रिस्पेक्ट में। तो x था, x के रिस्पेक्ट में दे रहे थे। यहाँ y का पावर क्यूब है, तो किसके रिस्पेक्ट में देंगे? y के रिस्पेक्ट में देंगे। तो y के रिस्पेक्ट में दे दिए। तो फिर इंटू d, जब y अपने मन से डिवाइड में लाए हैं तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। तो dy/dx = 3a dy/dx। तब यहाँ पर ये क्या आ गया? तो 3x² प्लस 3y² dy/dx = 3a dy/dx। बस यही। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? बस ये dy/dx को एक साइड लिख देना है। मतलब इसके बाद यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो 3x² का 3x², इस पूरे को आप उस तरफ भेज दीजिए। तो क्या आ गया? 3a, पहले से वहाँ क्या था? dy/dx था। इसको आप उस साइड भेजिए तो -3y² dy/dx आ गया। तो 3x²
ये क्या आ गया 3a माइनस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितने के बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बस ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो एक बार फिर से देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन पहले क्या, तो एक ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म में होने का क्या मतलब है कि आप यहाँ से y और x को सेपरेट नहीं कर सकते, आप x को एक तरफ और y को एक तरफ नहीं लिख पाइएगा। तो इसी का एग्जाम्पल था ये और ये साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। यहाँ से आप y को अलग कर ही नहीं पाइएगा, काफ़ी मुश्किल होगा, जो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है 11 12th में, तो ये अलग नहीं हो पाएगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल ये भी देखें, सिंपल एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ay। यहाँ से भी आप y को एक साइड लाने की कोशिश कीजिए, नहीं आ पाएगा। मान लीजिए इधर एक्स क्यूब आ गया, इसको आप इधर भेज दिए, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लिए, फिर भी आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहें इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन तो समझ गए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो जो भी आपको फंक्शन लिखा हुआ है, मान लो यही सवाल है, डिफरेंशिएशन दिया हो तो क्या किया, इसको डिफरेंशिएट दे दिए। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स को दोनों साइड आपको मल्टीप्लाइड करना है, तो हम कर दिए, फुल स्टेप लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाइड कर दिए तो फिर क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब के साथ ही मल्टीप्लाइड होगा, वाई क्यूब के साथ भी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब के साथ और वाई क्यूब के साथ। यहाँ पर कांस्टेंट 3ay है, ये बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ y, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये होता है, ये तो सिंपल पता है। अब यहाँ वाई क्यूब है, तो किसके रिस्पेक्ट में दे देंगे, डी वाई के रिस्पेक्ट में दे देंगे। तो यहाँ पर डी वाई के रिस्पेक्ट में दे दिए, मल्टीप्लाइड किए तो फिर डिवाइड किए तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, और फिर ये जो सेम है वो लिख दिए यहाँ पे। फिर उसके बाद ये 3x स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन क्या, 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर 3a डी वाई डी एक्स। अब क्या करना है, सिर्फ डी वाई डी एक्स को एक साथ ले आना है। तो एक साथ लाने के लिए क्या, इसको इधर प्लस में है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर कॉमन ले लिए, फिर डी वाई डी एक्स को एक साइड लिख दिए, और फिर ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो इतना आसान है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब देखो आगे सवाल को देखते हैं, यही सवाल को देखते हैं। तो इसके लिए पहले इसको क्लीन करते हैं। देखो सवाल को फिर से लिखते हैं, क्या था, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ये इम्प्लिसिट का सवाल है, तो आपको क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट दे देना है। तो आप सिर्फ दे दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तब क्या हो गया, डी साइन वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स साइन ए प्लस वाई बाई डी एक्स। अब आप इसको किसके रिस्पेक्ट में दीजिएगा, साइन वाई को, जाहिर सा बात है वाई के रिस्पेक्ट में देंगे, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यू भी का फॉर्म आएगा। तो यू भी का फॉर्म आएगा तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, एक्स को लिखेंगे और डिफरेंशिएशन डी साइन ए प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो दे देते हैं डी ए प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी ए प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का प्लस। अब क्या करना होगा, अब साइन ए प्लस वाई को लिखना होगा और डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या किए, यू भी का फॉर्म लगा दिए हैं। कौन सा यू भी, डी यू बाई भी बाई डी एक्स। ये क्या हो जाता था, आप u को लिखते थे, v को डिफरेंशिएट देते थे, फिर प्लस v को लिखते थे और u को डिफरेंशिएट देते थे। तो यही फॉर्म यहाँ पर लगाए हैं, फर्स्ट फंक्शन को लिखे हैं, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट दिए हैं, फिर सेकंड फंक्शन को लिखे हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट दिए हैं। अब इसका बताओ, साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x होता था, तो इसका क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो x, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपको cos a प्लस वाई, और a प्लस वाई तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
प्लस साइन ए प्लस वाई और यहाँ पर ये 1। ठीक है, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को सिर्फ एक साथ लिख देना है। तो आप इसको इधर लाओगे और कॉमन ले लोगे तो क्या आपको मिलेगा, तो हम जरा डायरेक्ट लिख देते हैं स्पेस ना होने की वजह से। ये आ गया कॉस वाई का कॉस वाई, इसको आप इधर लाओ तो क्या लिखोगे, एक्स कॉस ए प्लस वाई, और ये पूरा ब्रैकेट में किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, और इधर क्या बच जाएगा आपको, साइन ए प्लस वाई के बराबर बच जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई बाई कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई। कितना सिंपल है इसको करना, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट दे देना है बस, और कुछ नहीं। आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताने से उसका हम रिप्लाई कर देंगे जो भी प्रॉब्लम होगा। और जल्दी हमारा इस पैंडेमिक को ख़त्म होने के बाद ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, दोस्तों को ज़रूर बताएं। अब देखते हैं आगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो बस किसी का भी डिफरेंशिएशन बोले तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करना है, डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस ये थोड़ा सा एक स्टेप नहीं लिखे हैं, और फिर डी ए का पावर एन बाई डी एक्स हो जाएगा, यही हो जाएगा डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन कितना, एन एक्स का पावर एन माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो देखो y के रिस्पेक्ट में इसको पहले करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, y माइनस एन माइनस 1, और फिर डी वाई डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो आपको डी वाई डी एक्स कितने के बराबर आ गया, जरा सोच के देखो, ये आपको पूरा चल गया इधर, तो माइनस एन एक्स का पावर एन माइनस 1 बाई, और ये आपको इधर आ गया तो और ये इधर डिवाइड में आ गया, तो एन वाई का पावर एन माइनस 1, यहाँ से एन एन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और सवाल देखो, जैसे एक और सवाल आपको दे दिया 4 नंबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ भी आप y को अलग नहीं कर सकते, सिंपली आपको डिफ्रेंशिएट देना है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो डिफ्रेंशिएशन में ना आपको कुछ नहीं सोचना, चाहे वो इम्प्लिसिट फंक्शन हो या कोई फंक्शन हो, आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएट दे देना है। हाँ, लॉगरिथम फंक्शन में आपको लॉग लगाना पड़ जाएगा, लेकिन वहाँ आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। क्यों समझ में आएगा, क्योंकि सवाल आप सिंपली डिफ्रेंशिएट वहाँ नहीं कर पाइएगा, वहाँ पर क्या होता है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा होता है, मतलब x का पावर साइन x। तब तो ऐसा तो हम बता ही नहीं थे, ठीक है, हम तो x का पावर n बताए थे, n क्या था, इंटीजर था। तो यहाँ तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन लग जाए, तो ऐसे में हम लोग लॉग लगा ही के करेंगे, तो एक लॉग वाला आपको आसानी से दिख जाएगा, इन्वर्स आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, बाकी सब सिंपली पैरामेट्रिक हो या जो भी हो, सबको आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है, कुछ नहीं सोचना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या, अब आप ही बताओ, ये u इंटू भी का फॉर्म है, तो पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फंक्शन को लिखे, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, फिर सेकेंड फंक्शन लिखे और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, और c का डिफ्रेंशिएशन दिए तो 0 आ गया, तो इसको सीधा 0 कर देते हैं। ठीक है, तो फिर डी वाई डी एक्स कितने के बराबर, तो देखो डी वाई डी एक्स कितने के बराबर, ये तो आपको सिर्फ y आ गया, इसका वैल्यू तो 1, तो y माइनस वाई इधर चला गया, और ये x इधर डिवाइड में आ गया। अब जरा इस सवाल को सॉर्ट किया जा सकता है, जैसे इसमें हम करने की कोशिश कर रहे थे जो कि नहीं हुआ, इसका आंसर आके रह गया x का पावर n माइनस 1 बाई y का पावर n माइनस 1। यहाँ लेकिन आप सॉर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे x मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे x मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर। कैसे माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू c दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसका इस्तेमाल करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था इम्प्लिसिट फंक्शन, जो कि काफ़ी आसान था। ठीक है, अब इसका कुछ
इसका पार्ट 2 में हम और भी एडवांस सवाल बता देंगे। एडवांस सवाल मतलब कुछ साइन फंक्शन पे, कॉस फंक्शन पे और इन्वर्स फंक्शन पे। तो इसका पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। और पहले का भी जो वीडियोज़ है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको ज़रूर देखें। उसको देखने से आपका ये माइंड क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट कैसे देंगे, आप मन में बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।